नमस्कार दोस्तों, स्पीडी जीके एनजीएस में मैं बलराम सर आप सभी का स्वागत करते हैं और देखेंगे आज का मोटिवेशन लाइन। आज का मोटिवेशन लाइन है सफलता तब मिलती है जब आपके सपने आपके बहानों से बड़े हो। सफलता तब मिलती है जब आपके सपने आपके बहानों से बड़े हो। तो देखेंगे दोस्तों, आज भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के प्रश्न जो आने वाले सभी एग्जाम में पूछे जाएंगे और 2-4 वीडियो आएगा, जिसके बाद फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट को देखेंगे। और यहाँ से इतना अगर देख लेते हैं तो आपको कोई भी एग्जाम में यहीं से प्रश्न देखने को मिलेगा। तुर्कों द्वारा प्रथम बार वास्तविक चाप का प्रयोग किस मकबरा में किया गया था? बलबन के मकबरा में किया गया था। तुर्कों द्वारा प्रथम बार वास्तविक चाप का प्रयोग किस मकबरा में किया गया था? बलबन के मकबरा में किया गया था। ऋग्वेद का छठा मंडल किस ऋषि को समर्पित है? भारद्वाज ऋषि को समर्पित है। मुगल काल में फरगाने के खजांची को क्या कहते थे? फौतदार कहते थे। अकबर ने इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति किस वर्ष दी थी? 1578 ईस्वी में दी थी। लॉर्ड हार्डिंग का भारत में कार्यकाल क्या है? 1844 से 1848 ईस्वी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का पारित हुआ था? 1856 ईस्वी में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में पारित हुआ था। शाहजहां के पुत्रों में सर्वाधिक उदार दृष्टिकोण रखने वाला तथा वेदों को कुरान की तरह पवित्र मानने वाला कौन था? दारा शिकोह था। अशोक द्वारा उत्कीर्ण कराए गए किस अभिलेख में कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? 13वें अभिलेख में कलिंग विजय का अभिलेख मिलता है। मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई थी? सिंधु नदी के तट पे हुई थी। कौन सा हड़प्पा कालीन नगर पशुपालक का एक बहुत बड़ा केंद्र था? नेस्दी। कौन सा हड़प्पा कालीन नगर पशुपालक का एक बहुत बड़ा केंद्र था? नेस्दी। जब सबसे पहले धातु अस्तित्व में आई तो यह प्रयुक्त की गई बर्तन बनाने के लिए। जब सबसे पहले धातु अस्तित्व में आया तो यह किसके लिए प्रयोग किया गया? बर्तन बनाने के लिए किया गया। अशोक के गंधार एवं लगमान के लेख किस लिपि में लिखित है? अरमाइक लिपि में लिखित है। प्रसिद्ध तमिल ग्रंथ तोल्काप्पियम का लेखक कौन है? तोल्काप्पियर। चोल शासकों द्वारा प्रसारित स्वर्ण मुद्राओं या सिक्कों का सामान्य नाम क्या था? कलुंजिया, पोन या कांसो। कलुंजिया, पोन या कांसो नाम था। मौर्यकालीन शीर्षक पुष्यमित्र शुंग ने कौन सी उपाधि धारण की थी? सैनानी की। मौर्यकालीन शासक पुष्यमित्र शुंग ने कौन सी उपाधि धारण की थी? सैनानी की उपाधि धारण की। ऋग्वेद काल में ईशान नाम से संबोधित किया जाता था समिति के सभापति को। ईशान नाम से किसको संबोधित किया जाता? समिति के सभापति को संबोधित किया जाता था। अकबर ने जजिया नामक कर गैर मुस्लिम जनता से व्यक्त कर के रूप में वसूला जाता था किस वर्ष बंद करवाया? 1564 ईस्वी में बंद करवाया। मुगल काल में धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति की अनुदान के रूप में दी जाने वाली भूमि को कहा जाता था? मदद-ए-मास कहा जाता था। मुगल काल में धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति की अनुदान के रूप में दी जाने वाली भूमि को कहा जाता था? मदद-ए-मास कहा जाता था। मोहम्मद सालेह द्वारा रचित किस ग्रंथ में शाहजहां के अंतिम 2 वर्षों की जानकारी मिलती है? अमल-ए-सालेह में 2 वर्षों की जानकारी मिलती है। अजंता गुफाओं में अंकित चित्र क्या दर्शाते हैं? भगवान बुद्ध तथा उनके जीवन वृत्ति की घटनाएं।
जीवन वृत्त की घटनाएं को दर्शाते हैं। चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा था, कहाँ की शासिका थी? अहमदनगर की शासिका थी। चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा था, कहाँ की शासिका थी? अहमदनगर की शासिका थी। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 18 जून 1576 ईस्वी को लड़ा गया। भारत में रेल यातायात का आरंभ किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। कुतुब मीनार का मुख्य भाग किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने बनवाया था। सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? 1568 ईस्वी में हुआ था। सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? 1568 ईस्वी में हुआ था। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्की डी अल्मेडा था। अलबुकर ने गोवा को कब व किससे जीता? 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से जीता। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर कौन था? टॉमस स्मिथ था। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर कौन था? टॉमस स्मिथ था। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? मोहम्मद शाह के समय हुआ। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? मोहम्मद शाह के समय में। कलकत्ता वर्तमान में कोलकाता नगर की नींव किसने डाली? जॉब चावरनक ने। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी किसने स्थापित की? सूरत में 1668 ईस्वी में। पांडिचेरी की स्थापना किसने की? 1673 ईस्वी में फ्रांसीसी मार्टिन ने किया। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? सर आर्कटूक ने। तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि का क्या नाम था? पेरिस की संधि। किस पुर्तगाली ने नीले पानी की नीति अपनाई थी? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा 1763 ईस्वी में अपनाया था। चंद्रनगर की बस्ती फ्रांसीसियों को किसने भेंट की? शाइस्ता खां ने भेंट किया था। मुगल बादशाह ने किस फ्रेंच गवर्नर को नवाब की पदवी प्रदान की? डुप्ले को नवाब की पदवी प्रदान की। पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में कौन सी फसल की खेती आरंभ की? तंबाकू फसल की खेती आरंभ की। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ हस्तांतरित की? मुंगेर में। क्या अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदिर साहिब का निर्माण किसने कराया? गुरु अर्जुन ने करवाया। सिखों के सैन्य संगठन का रूप किसने दिया? गुरु हरगोविंद सिंह ने। सिखों के सैन्य संगठन का रूप किसने दिया? गुरु हरगोविंद सिंह ने। अकाल तख्त और ईश्वर के सिंहासन का निर्माण किसने किया? गुरु हरगोविंद सिंह ने किया। सिखों के लिए 5 ककार किसने अनिवार्य किए? गुरु गोविंद सिंह ने अनिवार्य किए। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? 1699 ईस्वी में। बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने किया। पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसने किया? गुरु गोविंद सिंह ने किया। गुरु गोविंद सिंह की हत्या किसने की? 1708 ईस्वी में नांदेड़ में गुल खां नामक पठान ने किया। गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह का नाम के सिक्के किसने चलाए? बंदा बहादुर ने चलाए। गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के किसने चलाया? बंदा बहादुर ने चलाया। हैदर अली मैसूर का शासक कब बना? 1761 ईस्वी में हैदर अली मैसूर का शासक बना। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद राजा कौन बना? खड़क सिंह बना। हेस्टिंग्स ने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ हस्तांतरित किया? कलकत्ता में हस्तांतरित किया। कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा किसने स्थापित किया? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया था। और कब किया था? 1781 ईस्वी में किया था।
हेस्टिंगस ने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ स्थानांतरित किया? कलकत्ता में। बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना किसने किया? 1792 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने किया। बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना किसने किया? 1792 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने किया। कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1774 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया। सालबाई की संधि कब हुआ? 1782 ईस्वी में। मंगलोर की संधि कब हुआ? 1784 ईस्वी में। प्रसिद्ध कर्नवालिस कोड का निर्माण किसने करवाया? 1793 ईस्वी में लॉर्ड कर्नवालिस ने करवाया। यह कोड किस सिद्धांत पर आधारित था? शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित था कर्नवालिस कोड। कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर किसने प्रतिबंध लगाया? लॉर्ड कर्नवालिस ने लगाया। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसने किया? 1835 ईस्वी में लॉर्ड बेटिंग ने किया। शिशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंध किसने लगाया? लॉर्ड बेटिंग ने लगाया। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत महात्मा बुद्ध ने कहाँ से ग्रहण किया? उपनिषद से ग्रहण किया। विश्व दुखों से भरा है महात्मा बुद्ध ने कहाँ से ग्रहण किया? ये उपनिषदों से ग्रहण किया। चोल काल में ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि कहलाती थी चतुर्वेदी मंगलम कहलाती थी। बंगाल का कौन सा राजवंश कन्नौज की रिकोनात्मक संघर्ष में भागीदार था? पाल वंश। विजयनगर के चौथे राजवंश अराविडु वंश की स्थापना तिरुमल ने कब की? 1570 ईस्वी में। उस मुगल महारानी का नाम बताएं जिसका नाम फरमानों तथा सिक्कों पर अंकित होता था। नूरजहां। हाइडे स्पीच का युद्ध झेलम का युद्ध भी कहा जाता है कब हुआ और किन के बीच हुआ? 326 बीसी में हुआ ईसा पूर्व में। सिकंदर तथा पोरस के बीच हुआ था। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।